मैं अचानक सेंट लॉर्ड की 12 टैलिस्मन्स हासिल कर लेता हूं, लेकिन ये बेकार सिस्टम मुझे उनमें से सिर्फ एक टैलिस्मन इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। बाकी सभी टैलिस्मन्स मुझे अपनी फेम पॉइंट्स बढ़ाकर ही अनलॉक करने होंगे। काफी देर सोचने के बाद मैंने आखिरकार हॉर्स टैलिस्मन चुना, क्योंकि उसकी हीलिंग एबिलिटी से मेरा प्लान था कि मॉडर्न सिटी में एक लेजेंडरी मिरेकल डॉक्टर बनकर आराम की जिंदगी जीऊं। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी ने ऐसी सुपरनैचुरल पावर देख ली तो लोग मुझे भगवान नहीं, रिसर्च लैब का एक्सपेरिमेंट बना देंगे। लकीली सिस्टम इतना भी निर्दयी नहीं था। उसने मुझे एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल दे दिया। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर एंशिएंट वर्ल्ड में जाकर खुद को इमॉर्टल या सेंट बनाकर पेश करूं और इन पावर से लोगों का भरोसा जीतकर फेम कमाऊं, तो सारे टैलिस्मन्स आराम से अनलॉक हो जाएंगे। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत एंशिएंट स्टाइल के कपड़े, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट और कई प्रॉप्स खरीदे, पूरी तैयारी की और बिना देर किए पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल मैं एंशिएंट इरा के एक गहरे पहाड़ी जंगल में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैंने टेलीस्कोप निकाला और चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी ही दूर एक छोटा सा विलेज दिखाई दिया, लेकिन मैं सीधा गांव में जाकर अपनी पावर शो करने वाला नहीं था। अगर लोगों को खुद चलकर मेरे पास आना पड़े तभी एक असली इमॉर्टल वाली फीलिंग आएगी। मैंने पहले से ही पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। सबसे पहले अपने साथ लाए गए सारे इक्विपमेंट से आसपास का माहौल ऐसा बनाया कि जगह किसी डिवाइन रेल्म जैसी लगने लगी। फिर मैंने एक पावरफुल सर्च लाइट निकाली और उसका स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल पहाड़ की छोटी से आसमान चीरती हुई एक चमकदार लाइट बीम सीधी बादलों तक जा पहुंची। ठीक उसी समय नीचे युंगसी विलेज में विलेज चीफ लीदे गहरी चिंता में डूबा बैठा था। कभी शांत और खुशहाल रहने वाला ये गांव पिछले कई दिनों से भयानक प्लेग की चपेट में था। हर दिन कोई ना कोई मर रहा था और पूरे गांव में डर का माहौल फैला हुआ था। तभी एक परेशान विलेजर अपनी बीमार बेटी को लेकर लीदे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, विलेज चीफ, आप हमारे गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, प्लीज मेरी बेटी शाओहे को बचा लीजिए। शिकारी चेंशन बार बार हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांग रहा था। उसकी छोटी सी बेटी शाओहे दर्द से सिकुड़कर पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। यह सब देखकर विलेज चीफ लीदे ने एक लंबी सांस ली और भारी आवाज में कहा, आह, इस प्लेग की अभी तक कोई दवा नहीं है। शायद अब सिर्फ कोई इमॉर्टल ही चमत्कार करके हम सबको बचा सकता है। बस तभी दूर पहाड़ों की तरफ से अचानक एक तेज चमकदार लाइट पूरे आसमान में फैल गई। उस अजीब डिवाइन लाइट को देखते ही चैनशान के होश उड़ गए। उसने तुरंत उंगली से पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, विलेज चीफ जल्दी देखिए, वो क्या है? लीदे ने भी सिर उठाकर उस रोशनी को देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए उस लाइट को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या सच में कोई इमॉर्टल प्रकट हुआ है? चलो अभी चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। उधर गांव के बाकी लोग भी उस अजीब डिवाइन लाइट को देखकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी कि शायद कोई इमॉर्टल आया है जो उन्हें इस प्लेग से बचा सकता है। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर सभी लोग एक दूसरे का सहारा लेते हुए बड़ी मुश्किल से पहाड़ की तरफ चलने लगे। लेकिन तभी लीदे ने सबको रोक दिया और गंभीर आवाज में बोला, सब लोग शांत हो जाओ। वो लाइट यहाँ से कम 7-8 ली दूर है। तुम लोगों की हालत देखो, आधे से ज्यादा लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे। ऊपर से रात होने वाली है और इस समय जंगल में जंगली जानवर भी निकल आते हैं। अभी जाना बहुत खतरनाक होगा। बेहतर होगा कि सुबह होने का इंतजार करें। उसकी बात सुनकर सभी विलेजर्स दुविधा में पड़ गए। लेकिन तभी चैनशान अचानक आगे बढ़ा और दृढ़ आवाज में बोला, विलेज चीफ, अगर सुबह तक इंतजार करते करते इमॉर्टल वहां से चले गए तो? विलेज चीफ, अगर सुबह तक इंतजार करते करते इमॉर्टल वहां से चले गए तो? हमारे गांव के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाने दीजिए। मैं हंटर हूँ, पहाड़ों के सारे रास्ते जानता हूँ। पहले मैं जाकर रास्ता देखता हूँ और अगर सच में कोई इमॉर्टल हुए तो उन्हें हमारे गांव लेकर आऊंगा। चेनशान की बात सुनकर लीदे कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे चेनशान की चिंता भी समझ आ रही थी और पूरे गांव की मजबूरी भी। आखिरकार उसने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, चेनशान, बहुत संभल कर जाना। चेनशान ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए विलेज चीफ, मैं चाहे जो भी हो जाए इमॉर्टल को लेकर ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर उसने अपना हंटिंग नाइफ उठाया, एक जलती हुई टॉर्च हाथ में ली और अकेला ही अंधेरे पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। उधर मैं माउंटेन टॉप पर टेलीस्कोप से नीचे का पूरा सीन देख रहा था। जैसे ही मैंने चैनशान को अकेले मेरी तरफ आते देखा, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया था। मैंने तुरंत एक समतल पत्थर चुना, उस पर आराम से पालथी मारकर बैठ गया और बिल्कुल किसी रियल इमॉर्टल की तरह शांत पोज बना ली ताकि पहली नजर में ही सामने वाले पर पूरा इंपैक्ट पड़े।
दूसरी तरफ चेंशान तेजी से पहाड़ चढ़ता हुआ माउंटेन बेस तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में किसी जंगली जानवर की जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल झाड़ियों के अंदर से एक दो नहीं बल्कि कई भयानक वुल्व्स बाहर निकल आए और धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेरने लगे। ये नजारा देखते ही चेंशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हंटिंग नाइफ और भी कसकर पकड़ लिया। डर से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बीमार बेटी शाओहे का चेहरा याद आया, उसके अंदर जीने की जबरदस्त चाह फिर से जाग उठी। उसने दांत भींचते हुए खुद से कहा, शाओहे अभी मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता। और उसी समय पहाड़ की चोटी पर बैठा मैं भी इंतजार करते करते बेचैन होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, ये आखिर हुआ क्या, अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, ये आखिर हुआ क्या, अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं। कहीं विलेजर्स ने पहाड़ पर दिखाई देने वाला मिरेकल देखा ही नहीं, या फिर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये सोचते ही मुझे बेचैनी होने लगी। बिना देर किए मैंने अपना ड्रोन निकाला और उसे उड़ाकर माउंटेन बेस की तरफ भेज दिया। ड्रोन के कैमरा से लाइव फुटेज देखते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। पहाड़ के नीचे ज्यादा दूर नहीं वही विलेजर जिसे मैंने अपनी तरफ आते देखा था, वुल्व्स के पूरे झुंड से घिरा हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। बस तभी मेरे मुंह से निकल गया, ओ नहीं, ये तो वही विलेजर है। अगर ये यही मर गया तो मेरा पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ चेंशान की टॉर्च कब की बुझ चुकी थी। उसने अपने हंटिंग नाइफ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। चारों तरफ से वुल्व्स उसे घूर रहे थे और हर पल हमला करने के लिए तैयार थे। डर और निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसे लगा कि अब शायद वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी शाओहे का चेहरा घूमने लगा और वो दर्द भरी आवाज में बुदबुदाया, शाओहे बेटी मुझे माफ कर देना। लेकिन जैसे ही वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ, तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक जबरदस्त गनशॉट पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल वुल्फ किंग का सिर वहीं फट गया और बाकी वुल्व्स डर के मारे पीछे हट गए। ये नजारा देखकर चेंशान पूरी तरह सन्न रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या इमॉर्टल का डिवाइन मैजिक है। तभी उसने देखा कि एक लंबा व्हाइट रोब पहने इंसान धीरे धीरे उसकी तरफ चला आ रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सा वेपन था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दुष्ट जानवरों, अभी भी पीछे नहीं हटोगे। वुल्व्स अभी पूरी तरह भागे नहीं थे, वो अब भी झिझक रहे थे और दोबारा हमला करने का मौका ढूंढ रहे थे। ये देखकर मैंने बिना एक पल गनवाए फिर से अपना वेपन उठाया। अगले ही पल दूसरी गनशॉट गूंजी और एक वुल्फ वहीं ढेर हो गया। बाकी वुल्व्स की हिम्मत पूरी तरह टूट गई और वो अपनी जान बचाकर चारों तरफ भाग निकले। बाकी वुल्व्स डर के मारे पूरी तरह टूट चुके थे। अगले ही पल वो अपनी जान बचाकर चारों तरफ भाग निकले। चेंशन अब भी मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। मैंने मौका देखकर बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में पूछा, ए इंसान, आधी रात को इस पहाड़ पर आने की क्या वजह है। चेंसन कुछ बोलने ही वाला था, इमॉर्टल मैं, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक उसके सिर में जोर का चक्कर आया। कई दिनों की भूख, प्लेग और अभी अभी हुई जानलेवा लड़ाई ने उसकी बची हुई ताकत भी खत्म कर दी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर लड़खड़ाया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसे बेहोश होता देखकर मैंने धीरे से कहा, छोड़ो, पहले तुम्हारा इलाज कर देता हूं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। इतना कहकर मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी आंखों में हॉर्स टैलिस्मैन की हल्की सी शैडो चमकी और अगले ही पल मेरी उंगलियों से पर्पल डिवाइन लाइट निकलकर सीधे चेंशान के शरीर पर जा गिरी। जैसे ही वो लाइट उसके अंदर समाई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई हो। वुल्व्स के पंजों से लगे सारे गहरे घाव पल भर में गायब हो गए। इतना ही नहीं, उसके शरीर में फैले प्लेग के सारे सिम्टम्स भी एक झटके में खत्म हो गए। चेंसन ने हैरानी से अपने हाथों और शरीर को देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, ये तो इमॉर्टल की डिवाइन पावर है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चेंशान अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करके भी आपका ये एहसान नहीं चुका सकता। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, यस, प्लान सक्सेस। अब तो इसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सच में एक रियल इमॉर्टल हूं। लेकिन बाहर से मैंने अपने चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी एक्सप्रेशन बनाए रखा, जैसे ये सब मेरे लिए बिल्कुल मामूली बात हो। तभी चेंशान फिर से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, इमॉर्टल, मैं नीचे युंगसी विलेज का रहने वाला हूँ। हमारे पूरे गांव में भयानक प्लेग फैल चुका है, बहुत से लोग मर चुके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज हमारे गांव को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैंने जानबूझकर हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, इमॉर्टल्स आसानी से मॉर्टल वर्ल्ड के मामलों में दखल नहीं देते। इंसानों की जिंदगी और मौत सब उनकी किस्मत में पहले से लिखी होती है।
लेकिन चेंशान ने हार नहीं मानी। वो और भी जोर से सिर झुकाकर बोला, इमॉर्टल, मुझे पता है आपके पास डिवाइन पावर है। हमारे गांव के लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं। प्लीज उन पर दया कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। उसकी हालत देखकर मैंने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक इमॉर्टल पिल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर रहस्यमय आवाज में कहा, ये इमॉर्टल पिल 5 डिवाइन एंड्स की शक्ति से तैयार की गई है। इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की एसेंस समाई हुई है और ये हर तरह की बीमारी को खत्म कर सकती है। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव के लोगों को पिला देना, इससे प्लेग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही चेंशान के हाथ खुशी और हैरानी से कांपने लगे। उसने दोनों हाथों से पिल को ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। फिर सिर झुकाकर बोला, इमॉर्टल, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा, जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वापस गांव की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी मैंने अचानक उसे रोकते हुए कहा, रुको। चेंसन तुरंत पलटकर फिर से झुक गया और आदर से बोला, इमॉर्टल, क्या आपके लिए कोई और आदेश है? उसी पल मुझे याद आया कि मैं तो सिर्फ इमॉर्टल बनने के चक्कर में था और इस एंशिएंट वर्ल्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन पूछना ही भूल गया था। उसी पल मुझे याद आया कि मैं तो सिर्फ इमॉर्टल बनने के चक्कर में था और इस एंशिएंट वर्ल्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन पूछना ही भूल गया था। ये सोचते ही मैंने बिल्कुल शांत और रहस्यमयी आवाज में पूछा, ऐ इंसान, मैं कई सालों से इन गहरे पहाड़ों में साधना कर रहा हूं और दुनिया के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। अब मुझे बताओ, इस समय कौन सा डायनेस्टी चल रहा है और इस देश का एम्परर कौन है? मेरी बात सुनते ही चेंशान कुछ पल के लिए पूरी तरह उलझ गया। उसने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और झिझकते हुए बोला, इमॉर्टल, मैं तो बस एक साधारण पहाड़ी विलेजर हूँ। रॉयल कोर्ट की बातों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अभी लाई फैमिली का राज चल रहा है। उसका जवाब सुनते ही मेरे दिमाग में तुरंत एक नाम कौन था। मैंने मन ही मन सोचा, ली फैमिली, तो इसका मतलब ये टैंग डायनेस्टी है। लेकिन आखिर कौन सा एम्परर राज कर रहा है, ये अभी भी साफ नहीं हुआ। लगता है थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। बाहर से मैंने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया, बस हल्का सा सिर हिलाकर शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। तभी चेंशान को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठी और वो जल्दी से बोला, इमॉर्टल, हमारे विलेज चीफ लीदे पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्हें कोर्ट और डायनेस्टी की बहुत बातें पता हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं नीचे जाकर तुरंत उन्हें आपके पास लेकर आऊं। वैसे भी वो भी आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। चेंसन की बात सुनकर मैंने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर इजाजत दे दी। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से मुझे प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद इमॉर्टल, मैं अभी इसी वक्त विलेज चीफ को लेकर वापस आता हूँ। इतना कहकर वो बिना एक पल रुके तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके कदमों में पहले जैसी थकान बिल्कुल नहीं थी। हॉर्स टैलिस्मैन की हीलिंग पावर ने उसके शरीर को पूरी तरह रिकवर कर दिया था, इसलिए अब वो पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। दूसरी तरफ मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा और फिर मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर विलेज चीफ सच में पढ़ा लिखा इंसान हुआ तो उससे मुझे इस एंशिएंट वर्ल्ड की काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही पूरे विलेज के सामने एक बार मेरी आइडेंटिटी इमॉर्टल के तौर पर कंफर्म हो गई तो फेम पॉइंट्स कमाने की शुरुआत भी यहीं से हो जाएगी। बस अब मुझे अगला स्टेप बहुत सोच समझकर खेलना था, क्योंकि पहली इंप्रेशन ही आगे की पूरी स्ट्रैटेजी तय करने वाली थी। उधर चेंशान पूरी रफ्तार से यूंगसी विलेज लौट रहा था। जैसे ही वो विलेज के एंट्रेंस पर पहुंचा, वहां मौजूद विलेजर्स उसे देखकर दंग रह गए। कुछ देर पहले जो इंसान मौत के मुंह में जाने जैसा लग रहा था, वो अब बिल्कुल स्वस्थ हालत में उनके सामने खड़ा था। विलेज चीफ लीदे भी तुरंत उसकी तरफ बढ़े और हैरानी से बोले, चेंशान, तुम ठीक हो? तुम्हारे शरीर के सारे घाव कहां चले गए? और इमॉर्टल का क्या हुआ? चेंशान की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। उसने बिना देर किए ऊंची आवाज में कहा, विलेज चीफ, सच में इमॉर्टल हैं। उन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि एक पल में मेरे सारे घाव और प्लेग भी ठीक कर दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे पूरे गांव को बचाने के लिए डिवाइन मेडिसिन भी दी है। चेंशान की बात सुनते ही विलेज चीफ लीदे के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत चेंशान के हाथ में रखी उस इमॉर्टल पिल को देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, चेंशान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सच में कोई इमॉर्टल थे? कहीं पहाड़ों में रहने वाला कोई स्पिरिट या मॉन्स्टर तो नहीं था? चेंशन ने बिना जरा भी हिचकिचाए जोर से सिर हिलाया और बोला, विलेज चीफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इमॉर्टल ने सिर्फ हाथ उठाकर पूरे वुल्फ पैक को खत्म कर दिया, फिर एक पल में मेरे सारे घाव और प्लेग भी ठीक कर दिए। ऐसी डिवाइन पावर किसी इंसान या मॉन्स्टर के पास नहीं हो सकती। लीदे ने ध्यान से चेंशन के शरीर को देखा। कुछ देर पहले तक जिस इंसान के पूरे शरीर पर प्लेग के निशान और गहरे घाव थे, अब उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल था। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मन ही मन सोचा,
इतने सालों में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मेडिसिन प्लेग को एक पल में खत्म कर दे। तो क्या सच में कोई इमॉर्टल इस दुनिया में मौजूद है? अगले ही पल उसने बिना देर के एक बड़ा सा पानी का बर्तन मंगवाया, फिर बहुत सावधानी से इमॉर्टल पिल उसमें डाल दी। पिल पानी में घुलते ही उसने पूरे गांव की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, हर इंसान सिर्फ एक कटोरा इमॉर्टल वाटर पिएगा, कोई भी ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। विलेज के सभी लोग तुरंत एक एक करके आगे आने लगे। हर किसी ने पूरी श्रद्धा के साथ वो इमॉर्टल वाटर पिया। जैसे ही पानी उनके शरीर के अंदर गया, सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक गर्म लहर पूरे शरीर में फैल गई हो। कुछ ही देर पहले तक जो लोग दर्द से कराह रहे थे, उनका दर्द तेजी से गायब होने लगा। लगभग 1 घंटे बाद पूरा युंगसी विलेज हैरानी में डूब गया। हर एक विलेजर के शरीर से प्लेग पूरी तरह गायब हो चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और हर तरफ बस एक ही आवाज सुनाई देने लगी, ये इमॉर्टल वाटर सच में मिरेकल है। चेंचन, उस इमॉर्टल का नाम क्या है? कम से कम हमें अपने उद्धारकर्ता का नाम तो पता होना चाहिए, ताकि हम दिल से उनका धन्यवाद कर सकें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें। विलेज चीफ लीदे ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनते ही चेनशान को अचानक मेरी बात याद आ गई और उसने बिना देर किए जवाब दिया, इमॉर्टल खुद को सेंट लॉर्ड कहते हैं और उनका नाम लिंच्यू है। फिर उसे एक और जरूरी बात याद आई। उसने तुरंत लीडे की तरफ देखकर कहा, हाँ एक और बात, सेंट लॉर्ड ने खास तौर पर आपको बुलाया है। उन्होंने कहा था कि विलेज चीफ खुद पहाड़ पर आकर उनसे मिले। ये सुनते ही लीदे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना जरा भी हिचकिचाए सिर हिलाया और बोला, अगर ये खुद इमॉर्टल का आदेश है तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद जाकर सेंट लॉर्ड से मिलूंगा। पूरे विलेज में फिर से जोश की लहर दौड़ गई। हर किसी के चेहरे पर अब डर की जगह उम्मीद और श्रद्धा थी। उनके लिए सेंट लॉर्ड लिंच्यू अब सिर्फ कोई रहस्यमयी इंसान नहीं, बल्कि सचमुच आसमान से उतरे हुए डिवाइन इमॉर्टल बन चुके थे। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते अगली सुबह हो गई। रोज की तरह नींद खुलते ही मैंने सबसे पहले अपना सिस्टम पैनल ओपन किया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने दिखाई दे रहे डेटा पे पड़ी, मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, होस्ट लिंच्यू, करंट एबिलिटी हॉर्स टैलिस्मैन, नेक्स्ट टैलिस्मैन अनलॉक, प्रोग्रेस 100%। ये देखकर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्या प्रोग्रेस पहले ही 100% हो गई? अगले ही पल मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं ये कैसे हो सकता है? युंगसी विलेज में कुल कितने लोग हैं? सिर्फ इतने लोगों से तो इतना फेम मिलना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। आखिरकार मैंने सीधे सिस्टम से पूछ ही लिया, सिस्टम ये आखिर हुआ कैसे? लेकिन तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, होस्ट, हर इंसान से मिलने वाले फेम पॉइंट्स तय नहीं होते। किसी इंसान की श्रद्धा कितनी गहरी है, उस समय उसकी भावनाएं कितनी तीव्र हैं और जिस घटना का उस पर कितना बड़ा असर पड़ा है, इन सभी चीजों को मिलाकर फेम कैलकुलेट किया जाता है। इतना सुनते ही मेरी सारी उलझन एक झटके में दूर हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, अब समझ आया, इसलिए फेम इतनी तेजी से बढ़ा। युंगसी विलेज के लोग पहले प्लेग की वजह से पूरी तरह निराश हो चुके थे। फिर मैंने इमॉर्टल पिल और डिवाइन पावर से एक ही रात में पूरे गांव को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उनके लिए यह किसी मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए उनकी फेथ भी सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। अब जब अगला टैलिस्मैन अनलॉक करने का मौका मिल ही गया था, तो मुझे ऐसा एबिलिटी चुनना था जो एक इमॉर्टल की इमेज को और भी ज्यादा पावरफुल बना दे। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सभी टैलिस्मैन्स की एबिलिटी लिस्ट दोबारा देखी और कुछ पल सोचने के बाद मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना देर किए मैंने सिस्टम से कहा, सिस्टम मैं चिकन टैलिस्मैन चुनता हूं। अगले ही पल सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी, डिंग, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चिकन टैलिस्मैन हासिल कर लिया है। इसकी एबिलिटी है लेविटेशन। नोटिफिकेशन खत्म होते ही मुझे महसूस हुआ कि एक नई एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई है। मैंने धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाया और सिर्फ एक थॉट के साथ अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश की। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मैं बिना किसी सहारे के आसमान में तैर रहा था। ये एहसास इतना अलग और रोमांचक था कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, तो उड़ने का एहसास ऐसा होता है। मैं खुशी से लगभग बच्चे की तरह पूरे पहाड़ों के बीच उड़ता फिर रहा था। कभी एक छोटी से दूसरी छोटी पर जाता, तो कभी बादलों के बिल्कुल पास पहुंच जाता। हवा को चीरते हुए बिना किसी सहारे के उड़ने का एहसास इतना शानदार था कि मैं काफी देर तक बस उसी का मजा लेता रहा। जब आखिरकार थक गया, तब वापस माउंटेन टॉप पे लौट आया। अब जबकि उड़ना अच्छी तरह सीख चुका था, मुझे चिकन टैलिस्मैन की बाकी एबिलिटीज भी टेस्ट करनी थी। सबसे पहले मैंने उसकी रेंज चेक करने का फैसला किया। मैंने दूर दूसरी माउंटेन पीक पर रखे एक विशाल बोल्डर पर नजर टिकाई। वो कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर था। मैंने मन ही मन सोचा, पहले देखते हैं इतनी दूरी से इसे कंट्रोल कर भी सकता हूं या नहीं।
इतना सोचते ही मैंने पूरा ध्यान उस बोल्डर पे लगाया और अपनी माइंड पावर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ ही पल बाद वो विशाल पत्थर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरने लगा। ये देखकर मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। लगता है चिकन टैलिस्मैन की इफेक्टिव रेंज मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अब अगला टेस्ट स्पीड का था। मैंने उसी बोल्डर को अपनी तरफ उड़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मेरी मुस्कान हल्की पड़ गई। बोल्डर मेरी तरफ तो आ रहा था, मगर उसकी स्पीड बेहद धीमी थी, मुश्किल से 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी मैंने मन ही मन पूरा निष्कर्ष निकाल लिया, चिकन टैलिस्मैन की पावर वाकई कमाल की है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है और ताकत भी जबरदस्त है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी इसकी स्पीड है। फिर भी मेरे लिए इतना काफी था। आखिर इस एंशिएंट वर्ल्ड में किसी के पास सुपरनैचुरल पावर है ही नहीं, इसलिए ये एबिलिटी अकेले ही किसी डायमेंशनल गैप जैसी बढ़त देने वाली थी। लेकिन तभी पहाड़ के नीचे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो कल रात वाला चेंशान एक बुजुर्ग इंसान को साथ लेकर मेरी तरफ चढ़ता हुआ आ रहा था। उन्हें देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया, ये जरूर विलेज चीफ लीदे होंगे। अगले ही पल मैंने बिना देर किए अपनी लेविटेशन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और जमीन से कई फीट ऊपर हवा में शांत भाव से तैरने लगा, ताकि पहली नजर में ही उन दोनों पर एक जबरदस्त डिवाइन इंपैक्ट पड़े। जैसे ही चेंशान और लीडे माउंटेन टॉप पर पहुंचे, दोनों वहीं के वहीं ठिठक गए। सामने मुझे हवा में तैरते देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और श्रद्धा एक साथ साफ दिखाई देने लगी। चिंसन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, सेंट लॉर्ड, मैं विलेज चीफ लीदे को आपके आदेश के अनुसार लेकर आ गया हूं। मैंने धीरे से आंखें खोली और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े लीडे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान के साथ साथ हल्की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, बताओ इस समय कौन सा डायनेस्टी चल रहा है और ये जगह आखिर है कहाँ? मेरी बात सुनते ही लीदे तुरंत दोनों हाथ जोड़कर आदर से झुक गया और बोला, इमॉर्टल, अभी ग्रेट टैंग यानी टैंग डायनेस्टी का दौर चल रहा है। इस समय कायुआन का 15वां साल है और ये इलाका फूडी की सीमा में आता है। उसका जवाब सुनते ही मेरे मन में हल्की सी खुशी दौड़ गई। मैंने तुरंत इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे याद करना शुरू किया। तो ये सच में प्रॉस्परस टैंग एरा है। हिस्ट्री के हिसाब से यही वो समय है जब एम्परर स्वानजोंग के राज में कायुआन गोल्डन एज अपने सबसे शानदार दौर में था। ये जानकर मेरे अंदर का तनाव काफी हद तक खत्म हो गया। कम से कम अब मुझे ये तो पता चल गया था कि मैं किस टाइम पीरियड में आ चुका हूँ। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फिर उसी शांत लहजे में कहा, जब मैं पिछली बार मॉर्टल वर्ल्ड में आया था तब एम्परर का सरनेम लियू था और डायनेस्टी का नाम हान था। क्या तुम्हें पता है उस समय से लेकर अब तक कितना समय बीत चुका है? मेरी ये बात सुनते ही लीदे पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर सामने खड़ा ये इंसान सच कह रहा है तो इसका मतलब ये इमॉर्टल एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है। कुछ सेकंड बाद उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, इमॉर्टल। हान डायनेस्टी को खत्म हुए अब 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। उसका जवाब सुनकर मैंने जानबूझकर गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आह, वक्त सच में किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया कितनी बदल गई और मुझे दोबारा मॉर्टल वर्ल्ड में उतरे हुए भी पूरे 1000 साल गुजर चुके हैं। मेरी बात सुनकर लीदे के मन में मेरे लिए श्रद्धा और भी कई गुना बढ़ गई। अब उसे जरा सा भी शक नहीं रहा था कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सचमुच हजारों सालों से जीवित एक रियल इमॉर्टल खड़ा है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने फिर दोनों हाथ जोड़कर आदर से पूछा, इमॉर्टल, इस बार मॉर्टल वर्ल्ड में आने के पीछे क्या कोई खास वजह है? मैंने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस समय के साथ चलना और इस दुनिया को एक बार फिर अपनी आंखों से देखना चाहता था। मेरी बात खत्म होते ही चेंशन उत्साह से आगे बढ़ा और बोला, सेंट लॉर्ड, अगर आपका कोई दूसरा काम नहीं है तो प्लीज हमारे युंगसी विलेज चलिए। उसी समय लीदे भी जल्दी से उसकी बात से सहमत हो गया और बोला, हाँ इमॉर्टल, आपने हमारे पूरे गांव की जान बचाई है। कम से कम हमें इतना मौका तो दीजिए कि हम आपका ठीक से स्वागत कर सकें और अपने तरीके से आपका आभार व्यक्त कर सकें। मेरी बात सुनकर लीदे और चेंशान दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से सिर झुका दिया। कुछ पल सोचने के बाद मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे विलेज चलूंगा। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। लेकिन तभी मैंने आगे कहा, हालांकि मैं ज्यादा समय मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रुकूंगा, मैं पहाड़ों में एक केव मैंशन बनाकर वहीं निवास करूंगा।
अगर भविष्य में तुम्हें किसी बात की जरूरत पड़े तो पहाड़ पर आकर मुझसे मिल सकते हो। मेरी बात सुनते ही ली डे और चेंशान ने बिना देर किए हामी भर दी। तभी ली डे को अचानक कल रात वाली इमोर्टल पिल याद आ गई। उसने आदर से सिर झुकाकर पूछा, इमोर्टल, क्या वो इमोर्टल पिल बहुत कीमती होती है? मैंने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल। ऐसी इमोर्टल पिल्स तैयार करने के लिए अनगिनत दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ती है। इस समय मेरे पास भी ऐसी तैयार पिल्स ज्यादा नहीं है। इतना कहते ही मेरे दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं हर बार पिल देकर लोगों का इलाज करूंगा तो लोग बस पिल को याद रखेंगे, लेकिन अगर मैं उनके सामने अपनी डिवाइन पावर से सीधे उन्हें हील करूं तो वो पूरी जिंदगी उस मिरेकल को नहीं भूल पाएंगे। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पास अतिरिक्त इमोर्टल पिल्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी मैजिक पावर से लोगों का सीधा इलाज कर सकता हूँ। तुम लोग आसपास के जितने भी विलेजेस में प्लेग से पीड़ित लोग हैं, उन सबको यहाँ इकट्ठा कर लो। मेरी बात सुनकर ली दे और चेंशान दोनों ने फिर से आदर से सिर झुका दिया, लेकिन मैंने तुरंत हामी नहीं भरी। कुछ पल तक मैं चुपचाप सोचता रहा। पहले तो मेरा इरादा उनका निमंत्रण ठुकराने का था, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अब मेरे पास चिकन टैलिस्मैन की पावर भी थी। इस एंशिएंट वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे लिए खतरा बन सके। पहले की तरह हर कदम संभल कर चलने की अब जरूरत नहीं थी। ऊपर से अगर मैं युंगसी विलेज जाता तो एंशिएंट वर्ल्ड की लाइफ भी करीब से देख पाता और साथ ही अपनी फेम भी और तेजी से बढ़ा सकता था। यही सोचकर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जब तुम लोगों ने इतने दिल से निमंत्रण दिया है तो मैं तुम्हारे विलेज चलकर देख लेता हूँ। इतना कहते ही मैंने अपनी उंगली हल्के से हिलाई और अगले ही पल चिकन टैलिस्मैन की डिवाइन पावर एक्टिवेट हो गई। अचानक लीदे और चेंशन दोनों को महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया है। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। चिंसान ने घबराकर कहा, इमोर्टल, ये क्या हो रहा है? हम उड़ रहे हैं। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, घबराओ मत। मैंने सिर्फ अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें ऊपर उठाया है ताकि दोबारा पैदल चलने की तकलीफ ना उठानी पड़े। लगभग 10 मिनट बाद हम युंगसी विलेज के ऊपर पहुंच चुके थे। उसी समय नीचे खेल रहा एक छोटा बच्चा अचानक आसमान की तरफ उंगली दिखाकर जोर से चिल्लाया, जल्दी देखो, आसमान में 3 बड़े पक्षी उड़ रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही पूरे विलेज के लोग बाहर निकल आए। सबने एक साथ सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दूर आसमान में 3 काले साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ सेकंड बाद एक विलेजर की आंखें फैल गईं और वो हैरानी से चिल्लाया, हे भगवान, वो तो चेंशन और विलेज चीफ हैं। दूसरे ही पल किसी और ने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या वो सच में उड़ रहे हैं? जैसे जैसे हम तीनों धीरे धीरे विलेज के बीच खुले मैदान में उतरने लगे, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल पूरे विलेज में एक ही आवाज गूंज उठी, इमोर्टल, सच में इमोर्टल आ गए। लीदे ने देखा कि विलेज के लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे हैं। उसे डर था कि कहीं कोई अनजाने में ऐसी बात या हरकत ना कर दे जिससे सेंट लॉर्ड नाराज हो जाए। इसलिए वो बिना देर किए आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब लोग, ये है सेंट लॉर्ड। कल इन्होंने ही हम पर कृपा करके डिवाइन पिल दी थी और पूरे युंगसी विलेज की जान बचाई थी। इतना कहते ही उसने पलटकर मेरे सामने घुटनों के बल सिर झुका दिया। उसे देखकर बाकी सभी विलेजर्स भी एक साथ मेरे सामने झुक गए और पूरे मैदान में एक ही आवाज गूंज उठी, सेंट लॉर्ड, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, सब लोग उठ जाओ, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही सभी लोग धीरे धीरे खड़े हो गए। तभी लाइदे ने पूरे विलेज की तरफ मुड़कर जोर से कहा, गांव वालों, आज हमारे युंगसी विलेज का सबसे बड़ा शुभ दिन है। सब लोग अपने अपने घर जाओ और जो सबसे अच्छा खाना है, सबसे बढ़िया चीज है, वो लेकर आओ। आज हम पूरे सम्मान के साथ सेंट लॉर्ड का स्वागत करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही पूरे विलेज में हलचल मच गई। हर कोई अपने घर की सबसे अच्छी चीजें लेकर आने लगा। थोड़ी ही देर में विलेज के एंट्रेंस पर खुले मैदान में कई मेजें सजा दी गईं और उन पर गांव का सबसे बढ़िया खाना परोस दिया गया। पूरा माहौल खुशी, सम्मान और उत्साह से भर चुका था। मैंने भी एंशिएंट विलेज की इस दावत का पूरा आनंद लिया। चारों तरफ का देसी माहौल, विलेजर्स की सादगी और उनका दिल से किया गया स्वागत देखकर मुझे भी अलग ही एहसास हो रहा था। दावत खत्म होने के बाद मैं उठकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी लीडे ने जल्दी से चेंशन को साथ लिया और दोनों मेरे सामने आकर आदर से खड़े हो गए। लीडे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, इमोर्टल, जरा ठहरिए। विलेज के सभी लोगों ने आपस में बात करके एक फैसला लिया है। लीडे ने जल्दी से मेरा रास्ता रोकते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके साथ चैन शान भी सम्मान से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लीडे ने बेहद गंभीर लेकिन भावुक आवाज में कहा, सेंट लॉर्ड, विलेज के सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक फैसला लिया है।
हम चाहते हैं कि विलेज के बीचों बीच आपकी पूजा के लिए एक टेम्पल बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी कृपा को कभी न भूलें। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। सच कहूं तो मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी जल्दी यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में सिस्टम का फेम पॉइंट्स मैकेनिज्म घूम गया। अगर लोग मेरी पूजा करने लगे तो फेम लगातार बढ़ती रहेगी। ये मेरे लिए किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कम नहीं था। फिर भी बाहर से मैंने अपने चेहरे पर कोई उत्साह नहीं आने दिया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत आवाज में कहा, कल्टीवेशन करने वालों को नेचर के साथ रहना चाहिए। हम लोग ज्यादा समय मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं बिताते। मैंने कुछ पल रुककर आगे कहा, लेकिन मैं इसी पहाड़ पर अपना एक केव मैंशन बनाकर लंबे समय तक यहीं रहूंगा। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी बात की जरूरत पड़े तो सीधे पहाड़ पर आकर मुझसे मिल सकते हो। मेरी बात सुनते ही ली दे और चेंशान दोनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी ली दे को अचानक कल वाली इमॉर्टल पिल याद आ गई। उसने आदर से पूछा, सेंट लॉर्ड, क्या ऐसी इमॉर्टल पिल्स बहुत कीमती होती हैं? मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, बिल्कुल। ऐसी पिल्स तैयार करने के लिए अनगिनत दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ती है। अभी इस समय मेरे पास भी ऐसी तैयार पिल्स ज्यादा नहीं है। इतना कहते कहते मेरे दिमाग में अचानक एक नया ख्याल आया। अगर मैं हर बार सिर्फ पिल देकर लोगों का इलाज करता रहा तो लोग बस मेडिसिन को याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं उनके सामने अपनी डिवाइन पावर से सीधे उन्हें हील करूं तो वो नजारा उनकी जिंदगी भर की याद बन जाएगा। यही सोचकर मैंने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई। हालांकि मेरे पास अभी अतिरिक्त इमॉर्टल पिल्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी मैजिक पावर से लोगों का सीधे इलाज कर सकता हूँ। तुम लोग आसपास के सभी विलेजेस में जाकर प्लेग से पीड़ित लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लो। कल इसी समय मैं वापस आऊंगा और खुद उन सबका इलाज करूंगा। इतना कहकर मैंने बिना और कुछ बोले अपना शरीर हवा में उठाया और एक झटके में माउंटेन की तरफ उड़ गया। नीचे खड़े लाइडे, चेंसान और बाकी सभी विलेजर्स ने एक साथ दोनों हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में कहा, सेंट लॉर्ड को हमारा प्रणाम। मैं पहाड़ की तरफ उड़कर जाने के बाद युंगसी विलेज के लोग वहीं खड़े काफी देर तक मुझे जाते हुए देखते रहे। जब तक मैं उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया, किसी ने वहां से कदम तक नहीं हटाया। उसके बाद विलेज के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आसपास के बाकी विलेजेस में फैले प्लेग के मरीजों को कैसे यहाँ लाया जाए। तभी शिदाये नाम के एक बुजुर्ग ने हुजी की तरफ देखते हुए कहा, हुजी, मैंने सुना है कि तुम्हारे ससुराल वाले विलेज में भी प्लेग फैल चुका है। हुजी ने तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने भी यही सुना है। पहले तो मैं खुद वहां जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी हमारे विलेज में भी प्लेग फैल गया। अब तो मौका भी सही है और वजह भी। इस बार मैं खुद जाकर उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर पास खड़े एक दूसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो अगर हमारे युंगसी विलेज पर सेंट लॉर्ड की कृपा नहीं होती तो शायद आज हमारा हाल भी उनसे अलग नहीं होता। ये सुनकर आसपास खड़े सभी विलेजर्स ने चुपचाप सिर हिला दिया। हर किसी के मन में अपने बच जाने की राहत थी, लेकिन साथ ही दूसरे विलेजेस के लोगों की चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक और बुजुर्ग की नजर लीडे पर पड़ी। उसने देखा कि लीदे काफी देर से चुपचाप किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, ओल्ड ली, क्या सोच रहे हो? लीदे ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मैं यही सोच रहा हूं कि हम सेंट लॉर्ड के इस जीवन भर के एहसान का बदला आखिर कैसे चुकाएं। उन्होंने पूरे विलेज की जान बचा ली, पर लेकिन हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके सामने धन्यवाद के रूप में रख सके? उसकी बात सुनते ही सभी लोग एकदम शांत हो गए। कुछ पल बाद एक बुजुर्ग ने बेबस होकर कहा, सही कह रहे हो। सेंट लॉर्ड जैसे इमॉर्टल तो दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं रखते। हम जैसे साधारण लोगों के पास जो भी है वो उनके किसी काम का नहीं। लीदे फिर से गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसे कोई जबरदस्त आइडिया मिल गया हो। लीदे कुछ देर तक वहीं खड़ा गहरी सोच में डूबा रहा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई शानदार आइडिया मिल गया हो। उसने उत्साहित होकर कहा, मुझे समझ आ गया। बाकी सभी विलेजर्स तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। लीदे ने धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहा, दुनिया के हर इंसान को नाम और सम्मान पसंद होता है। यहां तक कि मंदिरों में विराजमान देवताओं की भी लोग मूर्तियां बनाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और उनकी महिमा दूर दूर तक फैलाते हैं। हो सकता है सेंट लॉर्ड इन चीजों को महत्व न देते हो, लेकिन अगर हम उनका नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उन्हें भी जरूर खुशी होगी। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल एक साथ सिर हिलाने लगे। एक बुजुर्ग तुरंत बोला, ओल्ड ली बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे ने भी बिना देर किए कहा, हाँ, बस फिर यही करेंगे। फैसला होते ही लीडे ने बिना एक पल गंवाए सेंट लॉर्ड की कई पोर्ट्रेट्स बनवाई।
फिर उसने विलेज के लोगों को साफ आदेश दिया कि जब भी वो आसपास के किसी विलेज में प्लेग के मरीजों को लेने जाएं, तो ये पोर्ट्रेट्स भी साथ लेकर जाएं और हर जगह सेंट लॉर्ड की महिमा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता चले। अगली सुबह होते ही युंगसी विलेज से कई टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गईं। हर टीम का काम था आसपास के विलेजेस में जाकर प्लेग से पीड़ित लोगों को यहां लाना। उधर चेन शान भी अपनी बेटी शाओहे को साथ लेकर अपने ससुराल वाले जो फैमिली विलेज की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही दोनों विलेज के अंदर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। पूरा विलेज बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर सिर्फ काले ढांचों में बदल चुके थे और चारों तरफ तबाही के निशान फैले हुए थे। ये सब देखकर शाओहे घबराकर अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में बोली, पापा, नाना और नानी को कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? उसी समय सामने से जो विलेज का एक विलेजर जल्दी जल्दी कहीं जाता दिखाई दिया। चेनसन बिना देर किए उसके सामने जाकर रुक गया और घबराई हुई आवाज में पूछ बैठा, भाई, ये सारे घर कैसे जल गए और ओल्ड मास्टर जो का परिवार कहाँ है? वो सब ठीक तो है? विलेजर ने चेनशान को ध्यान से देखा, फिर तुरंत पहचान कर बोला, तुम ओल्ड मास्टर जो के दामाद हो? विलेजर ने चेनशान को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, तुम सही पहचान में आए। विलेज में प्लेग इतनी बुरी तरह फैल गई कि विलेज चीफ ने फैसला कर लिया जिसके शरीर में बीमारी के लक्षण दिखें, उसे विलेज के बाहर बने पुराने टूटे हुए टेंपल में छोड़ दिया जाए। वहां वो जैसे तैसे अपनी किस्मत के भरोसे जिए या मर जाए। और जहां तक इन जले हुए घरों की बात है, लोगों को डर था कि कहीं प्लेग फैलती न रहे, इसलिए उन घरों को ही आग लगा दी गई। ये सुनते ही चेनशान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना एक पल गनवाए शाओहे का हाथ पकड़ा और पूरी रफ्तार से विलेज के बाहर बने उस पुराने टेंपल की तरफ दौड़ पड़ा। शाओहे भी पूरे रास्ते बस एक ही बात दोहराती रही, पापा, जल्दी चलिए, नाना नानी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर बाद दोनों उस टूटे फूटे टेंपल के सामने पहुंच गए। चेनशान ने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला। अगले ही पल अंदर से सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। टेंपल के फर्श पर करीब दर्जन भर बीमार लोग पड़े थे। हर किसी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, सांसें बेहद कमजोर थीं और पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। चेनशन की नजर भीड़ के बीच सीधे ओल्ड मास्टर जो और अपनी सास पर जा रुकी। उन्हें देखते ही वो जोर से चिल्लाया, फादर, मदर, और बिना देर किए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ओल्ड मास्टर जो ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सामने चेनशान को देखकर वो घबरा गए और कमजोर आवाज में बोले, चेनशान, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी चले जाओ, हमें प्लेग हो चुकी है, कहीं तुम भी इसकी चपेट में मत आ जाना। लेकिन जैसे ही उनकी नजर चेनशान के पीछे खड़ी शाओहे पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो घबराकर लगभग चिल्ला पड़े, तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते तो अलग बात है, लेकिन शाओहे को यहाँ क्यों ले आए? उसे तुरंत यहाँ से बाहर ले जाओ। चेनसन ने जल्दी से अपने ससुर को संभालते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शाओहे को कुछ नहीं होगा। अब हम पर सेंट लॉर्ड की कृपा है, प्लेग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसकी बात सुनते ही टेंपल में पड़े बाकी बीमार लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, क्या चेनशन पागल हो गया है? दूसरा तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, लगता है बीमारी के डर ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। कैसी इमॉर्टल की प्रोटेक्शन और कैसी प्लेग से मुक्ति। अगर प्लेग इतनी आसानी से ठीक हो जाती तो आज इतने लोग मौत के इंतजार में यहाँ क्यों पड़े होते? ओल्ड मास्टर जो भी बेबस होकर गहरी सांस लेने लगे। उन्हें लगा कि चेनशान शायद सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। तभी अचानक टेंपल के बाहर से कई लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अगले ही पल वही विलेजर जिसे चेनशान ने रास्ते में रोका था, कई लोगों को साथ लेकर टेंपल के अंदर आ गया। सबसे आगे जो विलेज का विलेज चीफ चल रहा था। अंदर आते ही उसने चेनशान को घूरते हुए कहा, चेनशान, तुम हमारे विलेज में क्या करने आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने विलेज की बीमारी यहाँ फैलाने आए हो? उसकी बात सुनते ही चेनशान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम लोगों ने अपने ही विलेज वालों को इस टूटे हुए टेंपल में मरने के लिए छोड़ दिया और अब मुझसे बीमारी फैलाने की बात कर रहे हो? फिर उसने बिना रुके आगे कहा, सुन लो, हमारे युंगसी विलेज की प्लेग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमें सेंट लॉर्ड का आशीर्वाद मिला है। मैं यहाँ अपने ससुर और सास को इलाज के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। चेनशान का आत्मविश्वास देखकर विलेज चीफ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अचानक 2 रात पहले पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी वो रहस्यमयी डिवाइन लाइट याद आ गई। उस रात वो भी वहां जाना चाहता था, लेकिन जो विलेज उस पहाड़ से बहुत दूर था, जबकि युंगसी विलेज ठीक उसी पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, क्या सच में कोई इमॉर्टल उतरा था? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया।
तभी चेंशान ने बिना देर किए अपने कपड़ों के अंदर से एक पोर्ट्रेट निकाली और सबके सामने खोल दी। फिर ऊंची आवाज में बोला, ध्यान से देखो, ये है हमारे सेंट लॉर्ड लिंच्यू। उनकी डिवाइन पावर के सामने प्लेग जैसी बीमारी की कोई औकात नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ में से किसी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, कौन जाने ये तस्वीर भी तुमने किसी से बनवाई हो, और वैसे भी इमॉर्टल क्या इतने आसानी से किसी की मदद करने आ जाते हैं। उसकी बात खत्म होते ही आसपास खड़े कई विलेजर्स भी एक साथ सिर हिलाते हुए बोल उठे, बिल्कुल सही कहा, ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा। भीड़ में खड़े दूसरे विलेजर्स भी जोर जोर से बोलने लगे, हाँ बिल्कुल सही, यहां खड़े होकर ऐसी झूठी बातें मत फैलाओ, अगर तुम लोगों ने और बकवास की तो हम तुम्हें अभी विलेज से बाहर निकाल देंगे। माहौल देखते ही देखते गर्म हो गया। कुछ लोग चेंशान और उसके साथ आए लोगों की तरफ बढ़ने भी लगे। तभी शाओहे अचानक सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन आवाज में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग झगड़ा मत कीजिए, युंगसी विलेज में सचमुच इमॉर्टल हैं। सेंट लॉर्ड बहुत दयालु हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जितने भी लोग प्लेग से पीड़ित हैं उन्हें युंगसी विलेज ले आओ, वो अपनी डिवाइन पावर से सबका इलाज करेंगे। शौहो की बात सुनकर आसपास का शोर कुछ पल के लिए थम गया। उसने फिर विलेज चीफ की तरफ देखकर मासूम लेकिन समझदारी भरी आवाज में कहा, विलेज चीफ ग्रैंडपा, अगर आपको इमॉर्टल पर यकीन नहीं भी है तब भी मेरे पापा को इन बीमार लोगों को साथ ले जाने दीजिए। अगर ये लोग यहीं रहे तो आपके विलेज के लिए भी खतरा बने रहेंगे, लेकिन अगर ये युंगसी विलेज चले जाएं तो आपका विलेज भी सुरक्षित रहेगा। उसकी बात सुनते ही विलेज चीफ गहरी सोच में पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर उन बीमार लोगों की तरफ देखा जो टेंपल में पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। आखिरकार उसके चेहरे का सख्त भाव नरम पड़ गया और उसने चेंशान की तरफ देखकर कहा, ठीक है, शाओहे की बात में दम है। चेंशान, अगर इतनी छोटी बच्ची भी पूरे यकीन के साथ ये बात कह रही है तो मैं इस बार तुम पर भरोसा कर लेता हूं। इतना सुनते ही चेंशान ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने बिना देर के टेंपल में पड़े सभी प्लेग पेशेंट्स को सहारा देकर उठाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा काफिला युंगसी विलेज की तरफ रवाना हो गया। उधर जो विलेज का विलेज चीफ उस लंबी भीड़ को दूर जाते हुए चुपचाप देखता रहा। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, नहीं, मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। अगर युंगसी विलेज में सचमुच कोई इमॉर्टल है तो ऐसी हेवनली अपॉर्चुनिटी मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता।